नहीं किया। मन में विचार करते अवधपुरी की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में सरयू नदी में स्नान करे महामुनि विश्वामित्र जी ने और महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के दरबार की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर महाराज सावधान महामुनि, सावधान महामुनि विश्वामित्र सभा में पधार रहे हैं। जैसा कि घोषणा हुई है कि राज दरबार में विश्वामित्र जी पधार रहे हैं, तो क्यों ना हमें उनका आगत करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। अवश्य राजन, तुम्हें मुनि विश्वामित्र को लेने के लिए द्वार पर जाना चाहिए। सुमंत जी जाइए और पूजा की सामग्री बुलवाइए। हो मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया समाज के साथ लाने के लिए पहुंचते हैं। मुनि की अगवानी करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि जब कोई संत अपने निवास पर आए तो उन्हें सम्मान पूर्वक उचित आसन देना चाहिए। सबसे पहले महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने इस प्रसंग को बड़े गौर से देखिए आप लोग। अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करके उनके चरणों को धो करके चरणामृत ग्रहण करते हैं, विधिवत पूजन करते हैं। इसके बाद उनकी आरती उतारते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर प्रणाम करके महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने उनका आशीर्वाद लेकर के महामुनि विश्वामित्र जी के चरणार बिंदु को प्रणाम करके चरणामृत लिया और फिर पूजन अर्चन करते हैं। सबसे पहले अपने गुरु की पूजन करना चाहिए। इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है। वही यहाँ पर महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने करके दिखाया। फिर विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद आरती उतारते महामुनि विश्वामित्र जी की।
ऋषिराज को दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन, कल्याण हो। बताइए ऋषिराज, इस सेवक के लिए कोई सेवा बताइए। जब से आप अवधपुर में आए हैं, हम आपको उदास ही पाते हैं, चिंतित ही पाते हैं, दुखी ही पाते हैं। इसका क्या कारण है? हे राज ऋषि, क्या कारण है? हे राज ऋषि, क्या कारण है? क्यों अकुलाए से आए हो? हे राज ऋषि, क्या कारण है? क्यों अकुलाए से आए हो? क्यों रंगत फीकी है मुख की? क्यों क्रोधित हो गरमाए हो? हे राज ऋषि, क्या कारण है? किस शोक ने शोक दिया स्वामी? किस शोक ने शोक दिया स्वामी? किस बात के कारण हो व्याकुल? किस बात के कारण हो व्याकुल? किस बात की चिंता है मन में? किस बात की चिंता है मन में? क्यों शील भाव बिसराए हो? हे राज ऋषि, क्या कारण है? मैं दास सदा से चरणों का, मैं दास सदा से चरणों का हूँ आज्ञाकार कहो स्वामी, हूँ आज्ञाकार कहो स्वामी। किस दोस्त ने तुमको कष्ट दिया? किस दोस्त ने तुमको कष्ट दिया? क्या इच्छा लेकर आए हो? हे राज ऋषि, क्या कारण है? क्या दुष्टाचार बढ़ा स्वामी? क्या दुष्टाचार बढ़ा स्वामी? या मानुष पापाचार बने? या मानुष पापाचार बने? भरते हो लंबी सांस प्रभु, भरते हो लंबी सांस प्रभु, क्यों चिंतित हो गरमाए हो? हे राज ऋषि, क्या कारण है? हे राज ऋषि, क्या कारण है? हे राज ऋषि, क्या कारण है? बताइए ऋषिराज, ऐसी क्या बात आन पड़ी जो आप इतने चिंतित दिखाई देते हैं? बताइए। यही तो व्यथा मेरे मन में है राजन, क्योंकि आजकल तुम्हें राज के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। हो राज ऋषि या ब्रह्म ऋषि या ज्ञानी दूल रमाए हो। राज ऋषि या ब्रह्म ऋषि
अपना कर्तव्य पालन नहीं छोड़ा है और ना ही प्रजा की रक्षा से मुख मोड़ा है। न कुछ मन में करो चिंता, न दम ठंडे भरो स्वामी, खड़ा है दास चरणों में, कृपा आज्ञा करो स्वामी। राजन, तुम तो जानते ही हो कि हम सन्यासी लोग वनों में अपना जीवन बिताते हैं, निर्जन स्थान और पर्वत की कंदराओं में जाकर यज्ञ हवन आदि रचाते, परंतु मारी स्वभाव आदि राक्षस हमें वहां भी सताते हैं। हमारा किया कराया सब भ्रष्ट कर देते हैं, नहीं करते हैं पापी ध्यान जब तप और पूजा का, हमारे सामने आकर करते हैं पान मदिरा का, हवन के कुंड में दुर्गंधियां तक डाल देते हैं। जहां हम यज्ञ करते हैं वहां उदम मचाते हैं। हम तुम्हें क्या सुनाए राजन, हम तुम्हें क्या सुनाए, सुनाए क्या तुम्हें राजन की दुष्टों के सताए हैं, दुखी होकर तेरे दरबार में फरियाद लाए हैं। सुनाए क्या तुम्हें राजन, हुए लाचार सन्यासी सताते हैं हमें पापी। अब आगे जब तब का करना हो गया दुर्लभ, महान न्यायियों ने हाय ऐसे जुल्म ढाए हैं। सुनाए क्या तुम्हें राजन की दुष्टों के सताए हैं, दुखी होकर तेरे दरबार में फरियाद लाए हैं। बस ऋषिराज, बस अब सहा नहीं जाता, इन अन्यायियों का पाप अब सुना नहीं जाता। राज्य में जब इस तरह अन्याय का व्यवहार है, जिंदगी पर फिर मेरी धिक्कार है, धिक्कार है। और गुरुवर, आपने ऐसे वचन कह के मुझे व्याकुल कर दिया है, महाव्याकुल बनाया है जो ये वर्णन सुनाया है, महाव्याकुल। मेरे होते राज में दुखी
ऋषिराज, यह दशरथ आपके सामने खड़ा है। दशरथ को आज्ञा दीजिए। धन्य हो राजन, तुम धन्य हो। संसार में तुम जैसे ही धर्मज्ञ राजाओं की आवश्यकता है, परंतु इस कार्य हेतु तुम्हारा कष्ट उठाना आवश्यक नहीं। हाँ, हमारे हित में अगर कुछ करना ही चाहते हो तो केवल इतना कर दो, अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को हमारे साथ कर दो। उनसे ही हमारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे और तुम्हारा यश संसार में अमर पद भी पाएगा। करेंगे हर तरह दोनों, यदि उपकार दीनों का करो इस भांति करना है, यदि उपकार दीनों का। क्यों चुप क्यों हो गए हो? क्या राम लक्ष्मण को देने में कोई संकोच है? यह सुनते ही राजा के मुख की कांति फीकी पड़ गई। राजा का हृदय कांप उठा। आखिर कारण क्या है? कुछ बोलते क्यों नहीं? मुख क्या से रघुकुल की भी मर्यादा भूल गए हो राजन? महाराज, बस राजन बस, हम बहुत सुन चुके। देख लिए क्षत्रियों के मन में कितनी दया, कितना कुल अभिमान और कितनी साहस वीरता। दशरथ तुम जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज मैं विष्णु से कहता चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से यही विनती करता हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य कर्म में पाप हुआ। ऋषिराज, यह आप क्या कहने लगे? राम लक्ष्मण अभी बालक है, वे इन राक्षसों के सामने जाएंगे तो डर जाएंगे, फिर इस घोर संग्राम में कैसे विजय पाएंगे? नहीं होगा किसी कारण प्रभु इंकार आज्ञा में, करूंगा प्राण भी बलिदान मैं संतों की सेवा में। करो उपकार इतना, मत कहो ऐसे वचन स्वामी। खड़ा है दास चरणों में, कृपा आज्ञा करो स्वामी। और आपसे विनती करता हूं, कुछ कीजिए स्वामी दया, बालक है अनजान। कुछ कीजिए स्वामी दया, बालक है अनजान। इस वृद्ध के है आसरा, इस देह के वे प्राण। बस राजन बस, देख लिए क्षत्रियों के मन में कितनी दया, कितना अभिमान है। सोचो, अपने पूर्वजों के बारे में सोचो। राजा शिवी ने एक दिन गऊ को बचाने के लिए अपना मांस तक तौल दिया था, और राजा दिलीप ने एक दिन गऊ को बचाने के लिए पक्षी का आहार बनना स्वीकार किया था। परंतु अब वह समय कहाँ, अब तो नाम के राजा रह गए। उनमें धर्म उपकार ढूंढना, अपने आप को धोखा देना है। ठीक है, महात्मा ही हमारा रक्षक है, हमारा जो कर्तव्य था वह निष्फल हुआ। ठीक है, हम जाते हैं। ठहरिए महात्मन, जैसे ही महामुनि क्रोधित होते हैं, कुलगुरु वशिष्ठ जी उनसे विनती करते हैं। मुनिवर, राजा मोह में पड़कर अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। उन्हें एक बार और सोच लेने का अवसर देना चाहिए। राजन,
गुरुवर, तुम राम और लक्ष्मण को साधारण बालक न जानो। उनका तो जन्म ही जगत कल्याण के लिए हुआ है। तुम मोह में पड़कर क्यों उनके मार्ग में आ रहे हो? तुम उन्हें साधारण बालक न जानो और मुनि विश्वामित्र जी के साथ आनंद के साथ उन्हें विदा करो। इसमें तुम्हारा भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। ठीक है गुरुवर, यदि आपकी और ऋषिराज की यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा को सर रखता हूँ और राम और लक्ष्मण को ऋषिराज के साथ भेजने के लिए आज्ञा देता हूँ। सुमंत जी, जाइए और जाकर राम और लक्ष्मण को दरबार में ले आइए। दशरथ जी को कुल गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतरित हुए हैं। यहां तक कह दिया महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने महामुनि विश्वामित्र जी को पृथ्वी, गौ, धन, खजाना सब कुछ मांग लो, मैं सूरता सहित आज आपको सत्य संकल्प से कहता हूं सब कुछ दे सकता हूं। देह और प्राण से प्यारा कुछ नहीं, वो भी मुनीश्वर पल में दे सकता हूं। तब महामंत्री सुमंत जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लखन लाल जी को लेकर के महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पास पहुंचते हैं। सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आदरणीय श्री रजत पांडे जी और लखन लाल जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं आयुष शुक्ला जी। गुरुदेव प्रणाम। लखन लाल जी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने प्रणाम किया। पिताजी प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्रो, राम, लक्ष्मण, ऋषिराज को प्रणाम करो। प्रणाम ऋषिराज। कल्याण हो। बेटा राम, लक्ष्मण, ऋषिराज किसी विशेष प्रयोजन के लिए अयोध्या पधारे हैं और उनकी इच्छा है कि कुछ समय के लिए आप दोनों उनके साथ जाओ और वे जो भी आज्ञा दें उसे सच्चे मन से बजाओ। जैसी आज्ञा पिताजी। लीजिए ऋषिराज, अपनी उम्र भर की पूरी कमाई को मैं अब आपको सौंपता हूं। तुम्हें अर्पण है मेरी उम्र भर की जो कमाई है, बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने जाना सब कुछ मांग लो, मैं सूरता सहित आज आपको सत्य संकल्प से कहता हूं सब कुछ दे सकता हूं। देह और प्राण से प्यारा कुछ नहीं, वो भी मुनीश्वर पल में दे सकता हूं। तब महामंत्री सुमंत जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लखन लाल जी को लेकर के महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पास पहुंचते हैं। सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आदरणीय श्री रजत पांडे जी और लखन लाल जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं आयुष शुक्ला जी। गुरुदेव प्रणाम। लखन लाल जी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने प्रणाम किया। पिताजी प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्रो, राम, लक्ष्मण, ऋषिराज को प्रणाम करो। प्रणाम ऋषिराज। कल्याण हो। बेटा राम, लक्ष्मण, ऋषिराज किसी विशेष प्रयोजन के लिए अयोध्या पधारे हैं और उनकी इच्छा है कि कुछ समय के लिए आप दोनों उनके साथ जाओ और वे जो भी आज्ञा दें उसे सच्चे मन से बजाओ। जैसी
जैसी आज्ञा पिताजी। लीजिए ऋषिराज, अपनी उम्र भर की पूरी कमाई को मैं अब आपको सौंपता हूं। तुम्हें अर्पण है मेरी उम्र भर की जो कमाई है। बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने शक्ल इनकी दिखाई है। लिया है हाथ में जो हाथ, इनका मान भी रखना और दया करके प्रभु रक्षा का इनका ध्यान भी रखना। सौंपे भूप ऋषि सुत रामा, सौंपे भूप ऋषि सुत रामा, मधुरी देई आशीष दिया रामा, मधुरी देई आशीष दिया रामा। कल्याण हो राजन, चिरंजीव रहो और कोई संकोच ना करो। आनंद रहो चिरकाल जियो, संसार उजागर नाम रहे। घर में कुल में जनता जन में सुख शांति का अंबार रहे। जंगल है जिस जंगल में श्री राम रहे। जब दुष्ट ने दुख पहुंचाए फिर दुष्ट दलन क्यों नाम रहे। आओ बेटा राम लक्ष्मण, अब मेरे साथ आओ। छोड़कर आराम सारे कुछ क्षणों के वास्ते, कुछ करो तुम काम भी योगी जनों के वास्ते। नमस्कार गुरुदेव मम, पूज्य पिताजी प्रणाम। जाता हूँ तन मन सहित आज ऋषि के काम। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लखनलाल जी ने अपने कुल गुरु को प्रणाम किया। इधर मां मुनि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी अपने से गले मिलते हैं, प्रणाम करते हैं और मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लखनलाल जी को लेकर के महामुनि विश्वामित्र दंडक वन की ओर जाते हैं।